हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उन्नायक प्रमोटर को परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, उन्नायक प्रमोटर को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर है आणविक जीव विज्ञान और आनुवंशिकी के संदर्भ में उन्नायक या प्रमोटर डीएनए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक बार और देख लीजिए, आणविक जीव विज्ञान और आनुवंशिकी के संदर्भ में उन्नायक या प्रमोटर डीएनए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इसका परिभाषा देख लीजिए। प्रमोटर डीएनए का वह विशेष अनुक्रम है जो किसी जीन के लिप्यंतरण की शुरुआत के लिए आवश्यक होता है। यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जोड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है और यह निर्धारित करता है कि जीन की कोडिंग कब और कहां से शुरू होगी। एक बार और देख लीजिए परिभाषा। प्रमोटर डीएनए का वह विशेष अनुक्रम है जो किसी जीन के लिप्यंतरण की शुरुआत के लिए आवश्यक होता है। यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जोड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है और यह निर्धारित करता है कि जीन की कोडिंग कब और कहां से शुरू होगी। अब इसके नीचे देख लेते हैं। सरल शब्दों में यह जीन के लिए एक प्रारंभ बिंदु या स्विच की तरह काम करता है। एक बार देख लीजिए, सरल शब्दों में यह जीन के लिए एक प्रारंभ बिंदु या स्विच की तरह काम करता है। अब इसके नीचे देख लेते हैं। प्रमोटर की स्थिति और संरचना। स्थान नंबर 1 है स्थान। प्रमोटर हमेशा संरचनात्मक जीन के 5 छोर पर स्थित होता है जिसे अपस्ट्रीम क्षेत्र कहा जाता है। एक बार और देख लीजिए स्थान। प्रमोटर हमेशा संरचनात्मक जीन के 5 छोर पर स्थित होता है जिसे अपस्ट्रीम क्षेत्र कहा जाता है। अब नंबर 2 देख लीजिए, बाइंडिंग साइट। नंबर 2 है बाइंडिंग साइट। यहाँ विशेष अनुक्रम होते हैं जहाँ लिप्यंतरण कारक और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ते हैं। एक बार और देख लीजिए, बाइंडिंग साइट। यहाँ विशेष अनुक्रम होते हैं जहाँ लिप्यंतरण कारक और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ते हैं। अब इसके नीचे देख लेते हैं नंबर 3, टाटा बॉक्स। यूकेरियोट्स में प्रमोटर क्षेत्र के भीतर एक प्रसिद्ध अनुक्रम होता है जिसे टाटा बॉक्स कहा जाता है जो एंजाइम को सही जगह पहचानने में मदद करता है। एक बार और देख लीजिए नंबर 3, टाटा बॉक्स। यूकेरियोट्स के प्रमोटर क्षेत्र के भीतर एक प्रसिद्ध अनुक्रम होता है जिसे टाटा बॉक्स कहा जाता है जो एंजाइम को सही जगह पहचानने में मदद करता है। अब इसके नीचे देख लेते हैं प्रमोटर के मुख्य कार्य। तो नंबर 1 है पहचान। यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बताता है कि डीएनए के किस हिस्से से आरएनए बनाना शुरू करना है। एक बार और देख लीजिए पहचान नंबर 1। यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बताता है कि डीएनए के किस हिस्से से आरएनए बनाना शुरू करना है। अब नंबर 2 देख लीजिए, दिशा निर्धारण। नंबर 2 है दिशा निर्धारण। यह सुनिश्चित करता है कि लिप्यंतरण सही दिशा में हो। नंबर 2 है दिशा निर्धारण। यह सुनिश्चित करता है कि लिप्यंतरण सही दिशा में हो। अब यहाँ पर देख लीजिए नंबर 3, नियंत्रण। नंबर 3 है नियंत्रण। प्रमोटर की मजबूती यह तय करती है कि किसी जीन से कितनी मात्रा में आरएनए और अंततः प्रोटीन बनेगा। एक बार और देख लीजिए नंबर 3, नियंत्रण। प्रमोटर की मजबूती यह तय करती है कि किसी जीन से कितनी मात्रा में आरएनए और अंततः प्रोटीन बनेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रमोटर और लाइक ओपेरान। जीन अभिव्यक्ति के अध्ययन में प्रमोटर का विशेष महत्व है। उदाहरण के लिए लाइक ओपेरान में प्रमोटर पी वह स्थान है जहाँ आरएनए पॉलीमरेज जोड़ता है। एक बार और देख लीजिए, जीन अभिव्यक्ति के अध्ययन में प्रमोटर का विशेष महत्व है। उदाहरण के लिए लाइक ओपेरान में प्रमोटर पी वह स्थान है जहाँ आरएनए पॉलीमरेज जोड़ता है। लेकिन इसके बगल में स्थित ऑपरेटर यह तय करता है कि एंजाइम आगे बढ़ पाएगा या नहीं। लेकिन इसके बगल में स्थित ऑपरेटर यह तय करता है कि एंजाइम आगे बढ़ पाएगा या नहीं। अब इसके नीचे देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। यदि प्रमोटर क्षेत्र में कोई उत्परिवर्तन हो जाए तो वह जीन ठीक से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज वहां जुड़ नहीं पाएगा। एक बार और देख लीजिए नंबर 1 महत्वपूर्ण बिंदु में, यदि प्रमोटर क्षेत्र में कोई उत्परिवर्तन हो जाए तो वह जीन ठीक से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज वहां जुड़ नहीं पाएगा।
नंबर 2 है प्रमोटर स्वयं प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, यह केवल एक नियामक अनुक्रम है। नंबर 2 है प्रमोटर स्वयं प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, यह केवल एक नियामक अनुक्रम है। अब इसके नीचे देख लेते हैं, क्या आप जीन लिप्यंतरण की प्रक्रिया में समापक की भूमिका के बारे में जानना चाहेंगे जो प्रमोटर के विपरीत कार्य करता है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया प्रमोटर किसे कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।